एक ऐसा दाव सामने आया है जिसने बीजेपी का मनोबल बढ़ा दिया है। वैसे तो गुजरात में दिसंबर की 1 और 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा, यानी 8 दिसंबर से पहले किसी को यह नहीं पता चलने वाला कि कौन सी पार्टी जीत रही है और किसकी हार हो रही है। लेकिन गुजरात के सट्टा बाजार को सब पता है। उसने नतीजों के ऐलान से पहले ही बीजेपी को विनर बना दिया है। सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी इस बार इतनी सीटें लाएगी कि 20 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? सत्ता विरोधी लहर जोर दिखाएगी या प्रो इनकम्बेंसी वेव भारी पड़ जाएगी? बीजेपी कमल खिलाएगी या जनता कांग्रेस पर भरोसा दिखाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू असर दिखाएगी? चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट गिराए जाएंगे और 3 दिन बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल यही है, इस बार कहां तक पहुंचेगा किसका कांटा? किसको होगा फायदा, किसको होगा घाटा? लेकिन सट्टा बाजार के मन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब कुछ एकदम शीशे की तरह क्लियर है। समझिए कि गुजरात का पोल डिक्लेयर है। हर बूथ पर कितने वोट हैं? किस वोटर का मिजाज क्या है? हर मिजाज का हर सीट पर असर क्या है? और नतीजे के बाद सूबे की पावर इक्वेशन कैसी बनेगी? इसकी एक एक डिटेल सटोरियों की नोटबुक में दर्ज हो चुकी है। इसी हिसाब से हार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी के हिसाब से सट्टा बाजार में पैसा पहुंच रहा है। गुजरात से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि सट्टा बाजार इस बार भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। गुजरात में पिछले 27 बरस से खेले कमल पर खोलकर दांव लग रहा है। ये दांव इतना बड़ा है कि सट्टा बाजार का कांटा 50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच चुका है। गुजरात में बीजेपी इस बार 135 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 24 सीटों पर सिमट जाएगी और आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 14 सीटें आएंगी। हम आपको सटोरियों का चुनावी फैक्टर, उनका पोल मीटर के पीछे का गुणा गणित भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात के पिछले 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देख लीजिए। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 52 सीटों पर कब्जा किया था। 2007 में बीजेपी ने 117 सीटें जीती और कांग्रेस ने 59। 2012 में बीजेपी ने 115 और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में पटेलों की नाराजगी झेल रही बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 में पटेल आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। सट्टा बाजार मान रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि गुजरात में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी और ओवैसी की पार्टी भी कांग्रेस का ही अल्पसंख्यक वोट काटेगी। अगर सट्टा बाजार का अनुमान सही है तो बीजेपी गुजरात में पिछले 2 दशक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन ये सारे फैसले तो नतीजे के बाद ही होंगे कि कौन अर्श पर रहेगा और कौन फर्श पर गिर जाएगा। इसका फैसला बूथ पर जाकर वोटर करते हैं। लेकिन सट्टा बाजार में ऐसा नहीं होता है। सट्टा बाजार में सब कुछ तय हो जाता है कि नतीजों के बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, किस विधायक को कितने वोट का मार्जिन मिलेगा। यहां तक कि अगर इस अनुमान से कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसका भाव क्या होगा, ये भी फिक्स हो चुका है या यूं कहें तय किया जा चुका है। सट्टा लगाने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी की 135 सीटें आने पर सट्टा लगा रहे हैं। बीजेपी के 135 सीट जीतने का भाव 85 पैसा है। बीजेपी ने 135 सीट जीती तो 1 रुपया लगाने वाले को 1 रुपया 85 पैसे मिलेंगे। इसी तरह ज्यादातर लोग कांग्रेस को 24 सीट मिलने पर सट्टा लगा रहे हैं। कांग्रेस के 24 सीट जीतने का भाव 90 पैसा है। इसका मतलब ये कि अगर कांग्रेस ने 24 सीटें जीती तो 1 रुपया लगाने वाले को 1 रुपया 90 पैसे मिलेंगे। सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिलने पर सट्टा लगा रहा है। आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिलने का भाव 90 पैसा है। इसका मतलब यह है कि आपने अगर 14 सीटें जीत ली तो 1 रुपया लगाने वाले को 1 रुपया 90 पैसा ही मिलेगा। ये सट्टा बाजार का आज का भाव। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ये कुछ और था।
और आगे भी चुनावी फिजा में रैलियां और मुद्दे जैसे जैसे नया रंग भरेंगे, सट्टा बाजार का रेट भी बदलता रहेगा। सट्टा बाजार का अपना गणित होता है, लेकिन राजनीति और चुनाव सिर्फ गणित से नहीं चलते, उसका अपना गणित होता है। जहां 2 बनाम 2 4 नहीं होता हर बार, यहाँ तो वोटर तय करता है कि किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी किस्मत पर ताला लगेगा। यहाँ वोटर ये तय कर देता है कि मुद्दा क्या बनेगा और बयार किधर बदल जाएगी। यहाँ सट्टा बाजार भले ही अपना अनुमान बता दे, लेकिन वोटर की उंगली तय कर देगी कि किसकी किस्मत जागेगी और किसका बल्ब बुझ जाएगा। फिलहाल इसका इंतजार 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों के लिए करना होगा, जिसे सबसे तेज आपको एबीपी न्यूज पर ही दिखाएंगे।